बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली के बीजेपी विस्तार कार्यालय में ये बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में संगठन और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे। संगठन से जुड़े मुद्दे पर शाम 5 बजे तक ये बैठक होगी। नितिन नबीन ने बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां दिल्ली स्थित बीजेपी विस्तार कार्यालय में कुछ ही देर में ये बैठक होनी है। इसमें सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री और राष्ट्रीय प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक होगी। कल नितिन नबीन की ताजपोशी होती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद पीएम मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस। और देखिए, बतौर बॉस भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन, उन्होंने बेहद अहम बैठक बुलाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक दिल्ली से जुड़ चुकी है। स्तुति, आज बेहद अहम बैठक बुलाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने और कल ही इनकी ताजपोशी होती है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितने बजे ये बैठक होनी है, बैठक में कौन कौन शामिल रहेंगे और किन किन उद्देश्यों पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है, किन किन मुद्दों पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय में ये 10:30 बजे जो बैठक है वो शुरुआत होगी इसकी और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, सब जो है इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि कल ही नितिन नबीन ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार जो है ग्रहण किया और आज की ये कैबिनेट की जो बैठक है होनी है, 5 बजे तक बैठक चलेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है ये बैठक जो है ये आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तय कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो चुनाव है या फिर बड़े फैसले किस तरह से लिए जाएंगे, इस सब पर चर्चा होने वाली है। और ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की और आज उनके साथ सभी प्रदेशों के जो अध्यक्ष है वो मीटिंग में शामिल होंगे और उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि आगे जो चुनाव है उनमें किस तरह से काम किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी। उन सबको लेकर ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 10:30 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। यानी कि सभी प्रभारी जो है वो भी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय जो सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी मौजूदगी उनकी वहां पर रहेगी। यानी कि जो चर्चा है वो इसी बात को लेगी, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, 27 की बात करें, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और तेलंगाना, ये मतलब तमाम ऐसे राज्य चुनाव होना है। चुनाव को लेकर रणनीति आज जो है नितिन नबीन तय कर सकते हैं और प्रदेश अध्यक्षों को भी निर्देश दे सकते हैं कि किस तरह से अपने प्रदेशों में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से नई जो है रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन एक बेहद अहम सवाल ये है, क्योंकि प्रभारी भी रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी है, पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रभारी रहे थे, क्या कुछ रणनीति सेट करने वाले हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां हम देख रहे हैं। स्तुति, तमाम प्लानिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार, क्योंकि युवा नेता के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान है। ऐसी कौन सी प्लानिंग में या रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि अभी अगर बात करें तो 2026 में जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम चुनाव है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर अपना पैर पहले से ही जमाती नजर आई है और ममता बनर्जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है टक्कर देने की कोशिश करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल जीतना एक सपना नहीं बल्कि उसको लेकर वो काम करते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार हम जीत करेंगे, तो इसको लेकर नितिन नबीन को, और वो प्रभारी रहे पश्चिम बंगाल के, तो इसीलिए उनको ये कमान सौंपी गई है चुनाव को देखती है। और ऐसे में नितिन नबीन पश्चिम बंगाल को लेकर अहम जो है रणनीति सेट कर सकते हैं और अहम जो दिशा निर्देश भी दे सकते हैं कि इस तरह से काम किया जाएगा। देखिए, तमाम प्लानिंग की जा रही है, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है स्तुति। लेकिन एक और भी सवाल है, क्योंकि जब इन्हें बॉस बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, तो एक ये भी सवाल आने लगी, ऐसे खबरें आने लगी कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के तमाम जो आदेश हैं उनको फॉलो किया जाए और उनका जो सम्मान है वो सर्वोपरि रखा जाए। भले ही वो युवा नेता है, उनके अलावा भी कई वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, लेकिन
उनके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। क्या माहौल युवा नेता के तौर पर नितिन नबीन को लेकर यहां पर असहज है? कुछ ऐसे भी अटकलें हैं कि मनमुटाव की स्थिति है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है क्या उनमें असमंजस की भावनाएं हैं या मनमुटाव वाली स्तुति? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नितिन नबीन 45 साल के हैं, मात्र उनको भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी की जो कमान सौंपी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंच से एक ही बात कही कि नितिन नबीन जी हमारे बॉस है और उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, या फिर बात करें तमाम ऐसे नेता है, जेपी नड्डा है और नितिन गडकरी जो मंच पर मौजूद नजर आए। तो ये वो नेता है जिनके अनुभव में शायद नितिन नबीन ने काम किया और अब उन लोगों को ये संदेश दिया गया कि नितिन नबीन जी जो रणनीति बनाएंगे उसमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनमुटाव तो मन में अंदर अंदर कई नेताओं के नजर आया, लेकिन बाहर से वो कुछ कहते नजर नहीं आया। उनकी तरफ से कहा गया कि नितिन नबीन जी हमारे बॉस हैं, पार्टी ने जो फैसला लिया है उसी के अनुसार चलना है, काम करना है। और युवाओं में इसको लेकर एक जोर देखने को मिला। युवाओं का कहना है कि एक युवा को बनाया गया है तो फ्रंट लाइन पर जो आने वाले आगामी चुनाव होंगे कई राज्यों के, उनमें युवा नजर आएंगे। यानी कि मोदी जी ने भी कल साफ संदेश दिया कि नितिन नबीन को लाने के पीछे का युवाओं को भी संदेश देना है कि फ्रंट लाइन पर आगामी चुनाव में युवा नजर आएगा। और अगर बात करें तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता, लेकिन नितिन नबीन जी को बनाया गया और उसके बाद में उनकी उम्र को देखते हुए उनका दर्जा सबसे बड़ा है। बिल्कुल, रेस में कई दावेदार थे लेकिन नितिन नबीन ने ये बाजी मारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष में की ताजपोशी भी होती है। आज बेहद अहम बैठक बुलाई गई है विधानसभा चुनावों को लेकर। क्या कुछ रणनीति यहाँ पर सेट की जाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। स्तुति